आदर और महिमा की योग्य परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। खुदा परमेश्वर, जो आज आपने हमारे लिए रोटी तैयार की है, उस रोटी को हम बांट कर खा सकें। प्यारे यीशु, ऐसे अनुग्रह और दया को करें प्रभु। स्वर्ग से आज वचन के द्वारा तैयार की गई है, जो आज आपके दिल की गहराई में प्यारे यीशु लोगों के बीच में बढ़ने पाए, और तेरी पवित्र आत्मा तेरे दास की अगुवाई करे प्रभु। कि लोग हमेशा संसार में जीना चाहते हैं, संसार के अभिलाषाओं में डूबे हुए हैं प्यारे यीशु। इनके मन के खतना हो, क्योंकि आपने तो इन्हें स्वर्ग में बैठाला है। सोच विचार भी स्वर्ग जैसे हो जाए प्रभु, ऐसा इनके मन और हृदय में आपका वास हो जाए। पिता खुदा परमेश्वर, इस सृष्टि को नष्ट होने में ज़्यादा विलम्ब नहीं है, क्योंकि लोगों का जो मन का हिसाब है आज बढ़ता चला जा रहा है। केवल संसार को ही अपना पसंद करते हैं, आपकी आत्मिकता को खुदा परमेश्वर जो भी उस चैनल पर देखते हैं, पिता तो उन्हें भी आशीष दे कर, और उनके मन को सत्य को जाने और सत्य उन्हें स्वतंत्र कर सके। अरे यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं जो हमें अब तक सुरक्षित और भला चंगा रखा प्रभु। अपनी भेड़ों में बोलने की सामर्थ्य और बल और ताकत देना प्यारे यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आदर और महिमा और सम्मान देते हैं। यह यीशु नासरी के नाम से मांग देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम कभी भी ये चीज़ नहीं सोचते कि प्रभु में आए हैं तो आए किस लिए, क्योंकि परमेश्वर पर हर एक जन एक ब्लेम रख देता है कि परमेश्वर यदि तुम मेरा ये काम कर दे तो मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। और जब वो काम हो जाता तो क्या करते हैं लोग, परमेश्वर को भूल जाते हैं। क्योंकि हमेशा परमेश्वर से लोग क्या मांगते हैं, कभी सोचा है? आज हम बैठे हैं परमेश्वर की संगति में, तो परमेश्वर से किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड करते हैं, किस चीज़ को ज़्यादा मांगते हैं, बताएंगे? हर एक जन प्रार्थना करता, हर एक जानता हूँ मैं क्या मांगता हूँ प्रार्थना में। ऐसा नहीं कि मुझे ही मालूम हो, तो क्या मांगते हैं प्रार्थना में? क्या मांगते हैं? बुद्धि मांगते हैं, और क्या मांगते हैं? जितने लोग हैं प्रार्थना करते हैं, बताओ क्या क्या चीज मांगते, बताओ तो, कम से कम पता तो लगे प्रभु। देखिए, परमेश्वर से हम क्या मांगते हैं? संसार की धन दौलत, बच्चे संतान, और क्या नाम है, अपने बेटे की शादी विवाह हो जाए, अच्छा परिवार मिल जाए, अच्छा पैसा मिल जाए, बहू हमारे घर में अच्छी आ जाए, हमारी बेटी अच्छे घर में चली जाए, और हमारे बच्चे कामयाब हो जाएं, सफल हो जाएं। इसके अलावा और कुछ मांगते हैं? नहीं मांगते ना। लेकिन ये वचन में कहीं लिखा हुआ है कि आपको परमेश्वर इन बातों के लिए कि तुम मुझसे मांगो और मैं तुम्हें दूंगा, कहीं लिखा है? इसका मतलब लिखा नहीं तो हम परमेश्वर के विरुद्ध चीज़ों को मांगते हैं। हम जो चीज़ मांगते हैं वो परमेश्वर के विरोध मांगते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में ये कहीं नहीं कहा है कि तुम मुझसे धन दौलत और अपने बच्चों के लिए ऐशो आराम चाहे या कोठी बंगले चाहिए। ये शास्त्र में कहीं लिखा हुआ है या दिया है? परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे कोठी बंगले आशीष दूंगा, है? कहीं लिखा है? वचन बोलेंगे व्यवस्था विवरण 30 का 19 में, व्यवस्था विवरण 30 का 19, पेज नंबर 252। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा। क्या चीज़ रखी है? जीवन, मरण, आशीष और शाप, 4 चीज़ों को परमेश्वर ने हमारे सामने रखा है। आप किस चीज़ को पसंद करो, बताइए? परमेश्वर ने इस पृथ्वी और स्वर्ग के बीच खड़े होकर ये 4 चीज़ें आपके सामने रखी हैं। आप ये बताइए कौन सी चीज़ आप पसंद करेंगे?
परमेश्वर ने 4 चीज़ें रखी हैं और आप गौर सुन लिए, जीवन, मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। अब ये बताइए कि आपको क्या चीज़ चाहिए इन चारों में से? चलो के ने तो कह दिया आशीष चाहिए, आप लोगों को क्या चाहिए? है मरण से क्या फायदा? मरण तो परमेश्वर देता ही नहीं। बताइए, है नहीं मालूम है? परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं। क्या कह रहा है आगे? इसलिए तू जीवन ही को अपना लेके तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। अब बात आती है जीवन। यदि हमारे पास जीवन होगा तो स्वाभाविक है आशीष भी होगी। क्योंकि आप ये समझिए कि आपके सामने कोई खाना रख दे, यदि रोटी लेकर आएगा तो अवश्य है कि वो सब्जी भी लेकर आएगा, और सब्जी लेकर आएगा तो हो सकता है कि उसके साथ चम्मच भी लेकर आए खाने। लाएगा नहीं लाएगा? जब हमारे पास जीवन ही नहीं रहेगा तो आशीष हमारे किस काम में है? परमेश्वर ने स्पष्ट कहा है कि मैं तुझे जीवन देने आया हूँ, और छोटा मोटा जीवन नहीं, बहुत लंबा जीवन देने आया हूँ। लेकिन हम किस में डूबे हुए आप में कि प्रभु हमें आशीष दे दे, प्रभु हमें ये दे दे, प्रभु हमें ये दे दे, प्रभु हमें वो दे दे। केवल आज भी हम उसी में जी रहे हैं जो पहले जीते थे। लेकिन यहाँ प्रभु परमेश्वर स्पष्ट कह रहा है कि मैं तुम्हें जीवन देने आया हूँ। जी बताइए, जब हमारे पास जीवन होगा तभी तो संसार की हर चीज़ होगी। अब देखो, बड़ी दुखद घटना है कि जैसा कि सुजाता आई है, इसकी बहनों की ज़्यादा उम्र नहीं थी, लेकिन जब से शादी हुई इनके घर में कभी भी कलेश खत्म नहीं। और कलेश एक ऐसी चीज़ होती है कि दुष्ट जितना भी कार्य करता है वो घर में कलेश होता तभी कार्य करता है। जिस घर में कलेश नहीं होगी उस घर में ये बहुत दुर्बल और छोटी आत्मा होती है। किसके लिए? हमारे और तुम्हारे लिए। लेकिन संसार के लिए बहुत ताकतवर है, क्योंकि वो दुर्बल आत्मा इसलिए है कि हमें परमेश्वर ने इसलिए चुना है कि हम परमेश्वर को पिता कह सकें। हम उसके लिए पालक पुत्र और पुत्रियां हैं। जिसके पिता जो स्वर्ग में बैठा है उसकी संतान के साथ में क्या संसार का ईश्वर के सामने क्या है? एक तुच्छ है। लेकिन हम यदि मौका देते हैं उसको अपने घर में प्रवेश करने का तो वो हमारे लिए बड़ी ताकत बनता है। तो हमें कभी भी उस चीज़ को मौका नहीं देना चाहिए। अब जिस भाई को एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है, यदि उसका जीवन ही नहीं रहा तो उसके क्या बच्चे रहे, क्या पत्नी रही, क्या कोठी रही, क्या जवाहरात रहे, क्या दौलत रही, किसी काम की रही। तो परमेश्वर कहता है कि यदि तुझे जीवन मिलेगा तो मैं तुझे आशीष भी दूंगा, और जब आशीष दूंगा तुझे हर चीज़ में बढ़ोतरी भी दूंगा। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बातें मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही। हम यदि परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनते हैं और उसके अनुसार चलते हैं तभी हमारा जीवन है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या भांग खा रखी थी? जो पिता के कहने पर उसने कहा कि तू यदि अपना लहू बहाएगा तो लोग जीवन पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह भी कह देता कि मैं क्यों अपने लहू को बहाऊं? क्या मैंने कोई पाप किया है? क्या मैंने कोई गुनाह किया है जिसके लिए मैं अपना लहू बहाऊं? क्यों उसने कीलें ठुकवाई? क्यों अपने पैरों पर कीलें ठुकवाई, सिर पर मुकुट पहना, छाती पर भाला ठुकवाया? उसे क्या जरूरत थी? क्योंकि वो इंसानों से प्रेम करता था। आज यदि लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है तो यदि उसे जंगल में भी बुलाए तो लड़का या लड़की तुरंत पहुंच जाते हैं। फिर उन्हें ये डर नहीं लगता कि जंगल में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि वो एक अद्भुत प्रेम होता है अपने आप में। यदि हम इस तरीके से यदि प्रभु से प्रेम करें तो हो सकता है प्रभु हमारे लिए वो बना सकता है जो हमने कभी भी सोचा नहीं। लेकिन हम प्रभु से प्रेम नहीं करते। हाँ, ये है कि गला तो हमारा प्रेम करता है लेकिन हमारी आत्मा उससे प्रेम नहीं करती। यदि हमारी आत्मा प्रेम करे तो हमारे जीवन को जो आज हालात परेशानियों से घिरा हुआ है वह घिर नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर स्वयं अपने वादे में कह रहा है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो। क्या कह रहा है? परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो। उसने कहा है कभी कि परिवार से प्रेम कर, अपने बच्चों से प्रेम कर, अपने पति से प्रेम कर। सबसे पहले प्रेम तू परमेश्वर से।
क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया और उसकी बात मान और उससे लिपटा रहे, उसकी बातों को मान और उस पर लिपटा रहे। लिपटने का मतलब है यदि हमें प्रभु ने वचन में कहा है कि तुझे वहाँ नहीं जाना है तो वहाँ नहीं जाना है, और यदि हम जा भी रहे हैं तो उसका मतलब उसकी निगाहों में हम पाप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। लोग क्या करते हैं आज भी कि परमेश्वर को महत्व नहीं देते, संसार को ज़्यादा महत्व देते हैं। आज यदि तुम्हारे परिवार में कोई व्यक्ति बच्चा पैदा हो और तुम्हारे घर के बात कह दें कि ना परमेश्वर की तो कलीसिया मत जा और तू पहले अपने बड़ी बूढ़ों का कर्म निभा और जाए से पहले, जैसे नगर सेन में बहुत सारे देवियों वहाँ लेके आ और फिर आकर वो कहे कि परमेश्वर क्या तुम अपना मुंडन करा लो या उसका नाम धराई कर दो, तो क्या है परमेश्वर को हमने अपने आप में तुच्छ जाना। परमेश्वर से हम पहले महत्व किसको देते हैं? संसार के लोग। यदि हम संसार के लोगों को महत्व देते हैं तो कहीं ना कहीं हम परमेश्वर से, हम परमेश्वर के नज़दीक नहीं है। क्योंकि यदि हम अपने परमेश्वर को पहला महत्व देंगे तो संसार की बातों को महत्व नहीं देंगे, और जहां हम संसार की बातों को महत्व देने लगते हैं परमेश्वर हमसे दूर हटना शुरू हो जाता है, और जो संसार का जो दुर्बल और कमजोर आत्माएं क्या करती हैं? हमारे घर में पहरेदारी करना शुरू कर देती हैं। यदि वास्तविकता हमें छुटकारा चाहिए और वास्तविकता हमें परिवार में प्रेम चाहिए तो हर प्रकार की लालच जो संसार की उसे त्याग दीजिए। यदि आप मांगते हो तो परमेश्वर से मांगो, और परमेश्वर हमारा इतना सामर्थ्य है कि वो तुम्हारी साइकोलॉजी को जानता है और तुम्हारे मांगने से पहले उसे पूरा करने की अपनी ताकत को रखता है। लेकिन हम उसकी बातों पर विश्वास कम रखते हैं, हम अपने मन की बातों पर विश्वास ज़्यादा रखते हैं। क्योंकि अब आप जब परमेश्वर के हाथ में किसी चीज़ को सौंपते हैं तो परमेश्वर उस काम को बखूबी निभाना जानता है और वो पूरा भी करता है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो प्रभु की सच्चाई में आता हो और जिसने प्रार्थना की हो आत्मिकता में उसे प्रतिफल न मिला हो? ऐसा कोई है? क्योंकि तेरा जीवन दिग्र जीवन यही है, और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी उस देश में तू बसा रहेगा। वो कौन सा वादा किया था? उसने उस देश को देने के लिए कहा था जिसमें न कंगाली थी, न उसमें गरीबी थी, और ना ही वहाँ की ज़मीन ऐसी उपज देती थी क्योंकि उसने कहा कि वहाँ दाख और मधु की धाराएँ बहती हैं। जहाँ दाख और मधु की धाराएँ बहती हैं वहाँ खाने और पहनने की कमी रहेगी। आदमी यदि खाने को खाता रहे, चाहे बेशक उसके तन पर कपड़ा न रहे, और समय से खाता पीता रहे तो हष्टपुष्ट रहेगा या कपड़ों से हष्टपुष्ट रहेगा? तो परमेश्वर ये कहता है कि जब आपको जीवन मिलेगा तो आपको आशीष भी मिलेगी, और जब आशीष मिलेगी तो आपकी ज़रूरतों को भी परमेश्वर पूरी करेगा। कब? जब हम परमेश्वर से लिपटे रहेंगे, जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे। हम ये कहते हैं, देखिए अब सुजाता आई, सुजाता क्या कमी हुई, लेकिन सुजाता ने किसको महत्व दिया? सबसे पहले किसको दिया महत्व? कितने लोग इस चीज़ को मानते हैं कि हमें परमेश्वर को महत्व देना चाहिए? हैं भाई ये बताइए कि हम लोग जब परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं तो उसकी बात सुननी चाहिए या किसी और की सुननी चाहिए? हैं? तो इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए?